कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस क्या होता है? कॉन्फिडेंस होता है विश्वास, किसी चीज पे विश्वास या फिर अपने ऊपर विश्वास या फिर किसी दूसरे इंसान के ऊपर विश्वास, या फिर तुम कह सकते हो किसी इंस्टीट्यूशन, किसी संस्था या फिर किसी कोई भी संगठन पे विश्वास। जैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी पे विश्वास, किसी इंस्टीट्यूशन पे विश्वास। जैसे लोगों को अपनी सरकार पे, अपनी आर्मी पे विश्वास होता है। इस चीज को कहते हैं कॉन्फिडेंस, कि मुझे उस चीज पे कॉन्फिडेंस है कि वो इस चीज को अच्छे से कर लेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे बाइक चलाने में कॉन्फिडेंस है, मैं बाइक अच्छे से चला सकता हूँ, तो इसको कहते हैं कॉन्फिडेंस। तो मैं किसी एक्सवाइजेड चीज में कॉन्फिडेंस हो सकता है, किसी को किसी और चीज में कॉन्फिडेंस हो सकता है, या फिर किसी इंसान को किसी दूसरे इंसान में भी कॉन्फिडेंस हो सकता है कि वो इस चीज को अच्छे से कर सकता है एंड वो इस चीज में सक्सीड हो जाएगा। तो बेसिकली जितना हमने अभी बात करी, कॉन्फिडेंस इज बेसिकली किसी काम को अच्छे से कर पाने की स्किल, या कि आप एक इंसान को करने में कितना सक्षम हो, उस चीज को कहते हैं कॉन्फिडेंस। एंड ये जो है दिखता है शक्ल पे, बॉडी लैंग्वेज में, इंसान के एटीट्यूड में, बोलने के तरीके से, इंसान किस तरीके से जीता है, उसके करिश्मा में सबसे पता लग जाता है कि किस तरीके से एक इंसान कॉन्फिडेंट है या नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैं वीडियोस बनाने में इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, पहले से मैं बेटर हो चुका हूँ, बट अभी भी मैं तेज बोलने लग रहा हूँ। तेज इन द सेंस मैं स्पीड में बोल रहा हूँ, विच शोज की मेरे अंदर अभी भी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। अभी जैसे मेरे बाल अजीब है, बट कोई बात नहीं। तो इस कॉन्फिडेंस को हम कैसे बिल्ड कर सकते हैं? वैसे तो मैं इस चीज पे ज्ञान देने के लिए इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हूँ या इतना ज्यादा स्किल्ड नहीं हूँ, मेरे अंदर भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है। बट स्टिल बाकी लोगों से जो कि फियर के चलते हुए कुछ नई चीज ट्राई भी नहीं करते, उनसे तो ज्यादा ही है। इसी वजह से आज इस बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से एक इंसान अपने ऊपर कॉन्फिडेंस को बना सकता है, अपने आप को एक कॉन्फिडेंट पर्सन बना सकता है। तो सबसे पहली चीज है, अपनी बॉडी को मोमेंटम में रखो। सबसे पहली टिप यही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम कोई ना कोई चीज करो, हर रोज करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम कोई भी चीज है, जैसे बेड लगाना, ये एक तरीके की चीज हो सकती है जो कि तुम हर रोज कर सकते हो। इससे तुम्हारी बॉडी मोमेंटम में बनी रहेगी। या फिर जैसे हर रोज नहाना, ये भी चीज है। जैसे सर्दियां आने वाली हैं तो बहुत सारे लोग रोज नहीं नहाएंगे। मेरा ऐसा मानना है कि हर रोज नहाना चाहिए, एंड इससे इंसान अपने मोमेंटम में बना रहता है। अगर वो कोई और एक्सरसाइज छोड़ भी दे, बट स्टिल इंसान को ये रहता है कि इसकी जो बॉडी होती है ना, वो एक रूटीन में ढल जाती है। तो उसको ये दिमाग में रहता है कि इस चीज के बाद तो ये वाला काम करना था। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर तुम रोज सुबह उठते ही अपना बिस्तर लगाओगे, तो तुम अगले कुछ टाइम बाद फोन चलाना बंद कर दोगे, क्योंकि तुम्हारा दिमाग बोलेगा कि भाई सुबह हो गई है, अब बिस्तर लगाने का टाइम है, फोन चलाने का टाइम नहीं है। जैसे कि अगर सर्दियां आएंगी तो फिर तुम मोस्ट प्रोबेबली अपने बिस्तर में पड़े रहोगे। लेकिन आज अगर तुम अभी से ही अपने बिस्तर को ठीक करना शुरू कर दोगे, तो इन फ्यूचर तुम्हें रजाई से बाहर निकलने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारे ब्रेन में ऑटोमेटिकली ये सेट हो चुका होगा कि सबसे पहले सुबह उठते ही हमें अपना बिस्तर लगाना है। तो यही थी सबसे पहली चीज, हर रोज कोई ना कोई एक काम करो। एंड इसमें तुम कोई ज्यादा बड़ी चीज मत ऐड करना, छोटी चीज ही ऐड करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे बिस्तर लगाना, हर रोज नहाना, या फिर हर रोज 4 लीटर पानी पीना। ऐसी चीजें जो तुम कर सकते हो। ये मत करना कि हर रोज मैं सुबह 5 बजे उठ के 10 किलोमीटर की दौड़ लगाऊंगा, वो इस चीज में नहीं डालनी। वो तुम्हारा मोमेंटम को बनाए नहीं रखेगी अनटिल तुम बहुत ज्यादा स्किल्ड हो चुके हो। एंड वो स्किल भी तुम्हें धीरे धीरे छोटी छोटी स्टेप्स लेकर ही आएगी। इसीलिए सबसे पहला यही है, अपनी बॉडी को मोमेंटम में रखो, छोटी छोटी चीजों को हर रोज प्रतिदिन करते हुए। दूसरा जो मैं टिप देना चाहूंगा वो ये है कि अपने आप से फेक प्रोमिसेस मत करो। फेक प्रोमिसेस का मतलब क्या होता है? जैसे कि तुमने कोई प्रॉमिस किया कि मैं इस टास्क को आज कर दूंगा, या फिर 5 टास्क अपने आप आज करूंगा, एंड उसमें अगर तुम फेल हो जाते हो, वो हो जाता है एक फेक प्रॉमिस, जिसके अंदर तुम अपने अंदर ही अंदर अपनी जो सेल्फ इमेज है उसको तुम डाउन करते रहते हो सकता है तुम ये सोचो कि मैंने अपने प्लान्स किसी को नहीं बताए थे, एंड मैं जो ये प्लान्स में फेल हो चुका हूं। अब किसको क्या ही पता लग रहा है, बट तुम्हारी जो इनर सेल्फ है उसको पता लगता है कि मैंने अपने इस जीवन में, अपने आज के दिन में अपने वो टास्क को पूरा नहीं किया। एंड सबकॉन्शियसली तुम्हारे माइंड के अंदर उसकी जो इमेज है, अपनी सेल्फ इमेज है, वो डाउन होती जाती है, जिससे तुम्हारा तो मानो ना मानो कॉन्फिडेंस गिरता है। एंड वो तुम्हें नहीं दिखता, वो औरों को दिखता है। तुम्हारी शक्ल पे, तुम्हारे एटीट्यूड में, तुम्हारे बिहेवियर में लोगों को दिखता है कि ये बंदा कॉन्फिडेंट नहीं है। जो तुम कमरे के अंदर बंद होकर जो गंदे काम करते हो, या कोई भी अगर तुम एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल जीते हो, तो हो सकता है तुम्हें ना दिखता हो, बट लोगों को साफ दिखता है। हर इंसान को दिखता है कि सामने वाले इंसान के अंदर क्या कमियां हैं, क्या वो करता है। तो ये सब दिखता है। इस चीज को छोड़ दो कि जो तुम गलत काम कर रहे हो, या फिर तुम अपने आप से जो फेक प्रॉमिसेस करते हो एंड अपने कामों को पूरा नहीं कर पाते, वो किसी को पता नहीं लगता, वो सबको पता लगता है। एंड इस वजह से लोगों को एक नेगेटिव वाइब्स आती है तुम्हारी वजह से, तुम्हारे थ्रू, एंड लोगों को तुमसे दूर रहना प्रेफर करते हैं। तीसरी पॉइंट है वह है हॉबीज। तुम अपनी, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इस तरीके से हॉबीज एक सुपर पावर होती है। वो वीडियो नहीं देखी तो जरूर देखना। एंड हॉबीज को तुम्हें अपनी लाइफ में जरूर इंक्लूड करना चाहिए, बट हॉबीज आर डिफरेंट देन स्किल्स। ठीक है, जो फोर्थ पॉइंट में बताऊंगा वो है स्किल डेवलपमेंट, बट अभी थर्ड पॉइंट में बात करते हैं, दैट इज हॉबी। हॉबी से क्या होगा? अगर तुम कोई हॉबी ट्राई करोगे ना, तो ये होगा तुम्हारा स्मॉल रिवॉर्ड सिस्टम, जिससे तुम्हें अच्छा लगेगा कि तुम अपनी लाइफ में कुछ कर रहे हो, एंड तुम्हें एक होप मिलेगा, एंड एक अच्छी फीलिंग आएगी कि मैं कुछ कर रहा हूं जीवन में। जैसे मैंने पिछला पॉइंट बताया, जिसके अंदर मैंने बताया था कि फेक प्रोमिसेस किस तरीके से
इंसान की सेल्फ इमेज को नीचे कर देते हैं। बट अगर तुम हॉबीज को कंप्लीट करोगे, अपनी हॉबीज को रखोगे, जैसे कि ड्राइंग हो गया, सिंगिंग हो गई, इसके अंदर तुम्हें कोई महारत हासिल करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक हॉबी की तरह तुम्हें इस चीज को रखना है। इस वजह से तुम्हें ना एक अच्छी फीलिंग आएगी कि मैं एटलीस्ट कुछ तो कर रहा हूँ, मेरे अंदर कुछ तो हॉबीज है, एंड तुम्हें अच्छा लगेगा, तुम्हें एक रिवॉर्ड सिस्टम के थ्रू एक रिवॉर्ड मिलेगा हॉबीज के थ्रू। इसीलिए तुम्हारे जो सेल्फ इंप्रूव, तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ऊपर आना शुरू हो जाएगा। इसीलिए हॉबीज को इंक्लूड करो। चौथा पॉइंट ये है कि स्किल्स, एंड स्किल्स और हॉबीज में क्या डिफरेंस है? हॉबीज इज जस्ट कि तुम अपने पर्सनल लाइफ में जो अपनी मस्ती के लिए या अपने रिवॉर्ड्स के लिए करते हो। स्किल इज डिफरेंट। स्किल इज लाइक अ प्रेजेंटेबल थिंग, जो कि तुम लोगों के आगे प्रेजेंट करते हो, लोगों के आगे एग्जीक्यूट करते हो एक अच्छे तरीके से। स्किल इज बेसिकली अ कंस्ट्रक्टिव हॉबी। जैसे हॉबीज तो ये भी हो सकती है कि तुम मूवीज देख रहे हो, बट एक स्किल होती है इस मूवीज को किसी के आगे एनालाइज करके बताना, ये एक तरह की स्किल है। हॉबी ये है कि सिर्फ मूवी देख रहे हो, बट स्किल इज जैसे कि तुम उस मूवी की फिलोसफी को एक्सप्लेन कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, तुम उसकी डायरेक्शन को, कास्टिंग को, इस सब चीजों को कितने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पा रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल पीजे एक्सप्लेन नाम का एक यूट्यूबर है, या फिर बीएनएफ टीवी नाम से यूट्यूबर है, वो किस तरीके से मूवीज के बारे में बताते हैं कि उनके अंदर क्या अच्छा है। ये उनकी हॉबीज नहीं है, ये उनकी स्किल है, जिस तरीके से वो जो है जाने जाते हैं, वो फेमस है। एंड जैसे फॉर एग्जांपल बुक रीड करते हो तुम, बुक रीड करना एक हॉबी है, बट अगर तुम उस बुक को किसी दूसरे इंसान के आगे समझा सकते हो कि इसके अंदर कैरेक्टर ने किस तरीके से दुख सहा, कि इस कैरेक्टर की क्या सेल्फ जर्नी सही थी, किस तरीके से उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ, उसकी फिलोसफी क्या थी, इस तरीके से अगर तुम उसको समझा सकते हो, दैट इज अ स्किल, जो कि तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प करेगी कॉन्फिडेंस को डेवलप करने में। तुम्हें अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस महसूस होगा कि तुम एक कॉन्फिडेंट पर्सन बन चुके हो, क्योंकि तुम चार लोगों के आगे अपनी जो है स्किल्स को शो ऑफ कर सकते हो, अपने स्किल्स को दिखा सकते हो। एंड मैंने जिस तरीके से बताया था पिछली बार की हॉबीज किस तरीके से सुपर पावर हो सकती है, वो तो मेरी पिछली वीडियो देख लेना। अगला पॉइंट मैं बताऊंगा कि जो है एक पॉजिटिव माइंडसेट रखो। पॉजिटिव माइंडसेट में क्या होगा? जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुमसे कोई चीज ये नहीं हो पाती, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि मेरे से ये चीज नहीं होती, तुम अपने आप को ये बोलो कि मैं ये चीज सीख रहा हूं एंड मैं आगे जाके सीख लूंगा, कि क्या मुश्किल है इस काम में, बाकी लोग भी तो कर रहे हैं, मैं भी बाकी लोगों की तरह एक होमोसेपियन हूं। एक पॉजिटिव माइंडसेट सबसे ज्यादा एक अच्छी चीज है। एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेके चलोगे कि मैं कुछ सीख सकता हूं, एंड इसके लिए तुम्हें ना अपने दिमाग को थोड़ा सा खोलना पड़ेगा। एंड ये चीज वो करने के लिए तुम्हें पहले ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि तुम्हें कोई चीज नहीं आती। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग होते हैं जो कि सोचते हैं उन्हें सब कुछ आता है, वो तो कुछ सीख ही नहीं सकते। इन ऑर्डर टू लर्न समथिंग यू नीड टू एक्सेप्ट कि तुम्हें कुछ नहीं आता। एंड ये जो पॉइंट है ना पांचवा, ये माइंडसेट जो है, ये जो पॉइंट है, ये तभी काम करेगा जब तुम अपने आप को एक्सेप्ट करोगे कि मुझे कोई XYZ चीज नहीं आती। इसीलिए जो एक पॉजिटिव माइंडसेट रखो कि मैं को कोई चीज नहीं आती, इंस्टेड ऑफ सेइंग टू योर सेल्फ कि मुझे ये चीज नहीं आती, तो मैं ये बोलना चाहिए कि मैं ये चीज सीख रहा हूं एंड मैं इस चीज को सीखूंगा। हो सकता है मेरे से गलती हो जाए, बट मैं गिर गिर के सीखूंगा, एंड मैं कितनी भी गलती हो जाए मैं फिर भी इस चीज को कंटिन्यू रखूंगा, ताकि मैं इन फ्यूचर इसके अंदर काफी ज्यादा अच्छा हो सकूं। ये एक पॉजिटिव एटीट्यूड है, पॉजिटिव माइंडसेट है। अगला जो मैं पॉइंट बताऊंगा जो कि है फिट होना, जो कि मैं खुद नहीं हूं फिट, बट मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि फिट होने से जो है इंसान के अंदर एक अच्छी पॉजिटिविटी आती है, एंड इंसान जो है अपने ऊपर कॉन्फिडेंस फील करता है, एंड इंसान के ऊपर कपड़े भी अच्छे लगते हैं। तो फिट होना इज नॉट जस्ट फिजिकली फिट होना। जब आप फिट होते हो तो आपका माइंड भी हेल्दी होता है, माइंड भी फिट होता है। जब एक हेल्दी माइंड होगा उसी के अंदर जो है हेल्दी आइडियाज आएंगे, एंड अच्छी आइडियाज आएंगी, एक पॉजिटिविटी आएगी, दुनिया जीने की इच्छा होगी। जब फॉर एग्जाम्पल जो अनफिट होती है फिजिकली, वो मेंटली भी अनफिट ही होते हैं, एंड उनके अंदर ना बहुत सारे बेकार थॉट्स आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल सुसाइडल थॉट्स आ गए, डिप्रेशन आ गया कि आगे जाके तो दुनिया खत्म ही हो जाएगी, हम क्यों मेहनत करें, हमें जो है कुछ भी नहीं करना चाहिए, हमारे पूर्वज तो मर चुके हैं, हम उनकी क्यों चिंता करें। इस चीज की जो नेगेटिव माइंडसेट है ये आता है इंसान के अंदर जब वो इंसान फिजिकली अनफिट होता है, एंड फिजिकली अनफिट है तो मेंटली भी अनफिट है। इसी वजह से जो है ना तुम्हें अपने आप को फिट रखना चाहिए, वॉकिंग करनी चाहिए, तुम्हें कोई जिम करना चाहिए, स्पोर्ट्स करना चाहिए, तुम्हें एक हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, जिस वजह से तुम्हारे जो है, क्योंकि जैसे एक कहावत है ना, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, तो यही वाली बात है। जैसा आप खाना खाओगे वैसे आपका माइंडसेट होगा, वैसे आपको कुछ करने का मन करेगा। पुराने जमाने में जो है राजा महाराजा होते थे, वो क्या करते थे, वो खाना इस तरीके का खाते थे कि उनके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड होता था कि मैं उस जमीन को जाके कॉन्कर कर लूंगा, मैं वहां के जाके धन को लूट लूंगा, सोना चुरा लूंगा, ये सब, या फिर मैं एक प्रजा को संभालूंगा। ये सब जो राजाओं वाली बातें होती है ना, मतलब मैं अवध ओझा वाली बातें नहीं कर रहा कि राजा बनाऊंगा, IAS नहीं बनाऊंगा, वो नहीं, बट एक जो राजा वाला माइंडसेट होता है ना, वो डेवलप होगा जब आप अच्छा खाना खाओगे। पुराने जमाने में अगर आप किसी भी उसको देखोगे, उसको क्या कहते हैं, आई थिंक पेट्रोग्लिफ्स कहते हैं, जो कि मतलब बेसिकली अगर आप पुराने स्कल्पचर्स देखोगे राजाओं के वगैरह के, तो आपको वो हमेशा जो है फिट दिखाई देंगे बहुत ज्यादा। तो एक राजा जो है फिट ही होता है, वो मेंटली भी फिट होता है एंड वो फिजिकली भी फिट होता है। अगला पॉइंट ये है, एंड ये लास्ट पॉइंट है, और वो है कि प्रैक्टिस करते रहना। प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट।
एंड इसी वजह से जो है तुम्हें हर चीज में प्रैक्टिस करनी चाहिए, जो भी मैंने तुम्हें बताया है। जैसे मान लो अगर तुम्हें किसी चीज में डर लगता है, किसी चीज में तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं है, कि तुम्हें किसी से बात करने में कॉन्फिडेंस नहीं आता, तो यही एक जो है टिप है कि प्रैक्टिस करते रहो, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहो। स्ट्रेंजर से बात करो, या फिर सबसे पहले अपने घर के अंदर बात करनी शुरू कर दो, घर के बाहर जाओ, पड़ोसियों से बात करो, पार्क में जाके बात करो, मेट्रो में जा रहे हो तो मेट्रो वाले से बात कर लो, या फिर जैसे मान लो किराने जा रहे हो, किराने की दुकान पे जा रहे हो, चावल खरीदने, चीनी खरीदने, उनसे पूछ लो भैया आपके कितने बच्चे हैं, भैया आपके घर में कौन है, भैया आपका हाल क्या है, कैसे हो, नाम क्या है, ये सब। इस वजह से ही तुम्हें है ना धीरे धीरे तुम जो है सीखना शुरू कर दोगे कि किस तरीके से एक कन्वर्सेशन को स्टार्ट किया जा सकता है, जिससे तुम्हारे अंदर जो है कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। बाकी जो मैंने जितनी भी तुम्हें चीजें बताई, जिससे हॉबीज हो गई, स्किल्स हो गई, इसके ऊपर प्रैक्टिस करते रहो, तुम्हें जो है काफी ज्यादा बेनिफिट जो है धीरे धीरे ही देखने को मिल जाएंगे। अपनी बॉडी को फिट रखो, अपने माइंड को फिट रखो, अपने जो है डाइट पे कंट्रोल करो। एंड लास्ट चीज जो मैंने बताया, अगेन मैं बता रहा हूँ, प्रैक्टिस 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 करते रहो हर चीज के अंदर, जिससे तुम्हें जो है एक कॉन्फिडेंस जो है बूस्ट होगा। एंड तुम्हारे अंदर, तुम्हारे दिमाग के अंदर, तुम्हारे मन के अंदर तुम्हारी जो खुद की सेल्फ इमेज है उसकी जो है वैल्यू बढ़ेगी। आप अपनी जब खुद रिस्पेक्ट करोगे तभी जो है सामने वाले आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। अगर आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं करते तो आपकी कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। अपनी सेल्फ इमेज की जो है रिस्पेक्ट खुद करनी पड़ती है। अपनी सेल्फ इमेज की जो है आपको ताकत बनानी पड़ेगी, आपको उसकी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, ताकि लोग भी आपको वैल्यू करें। तो यही थी वीडियो, किस तरीके से कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं। मैं खुद कॉन्फिडेंट नहीं हूं उतना ज्यादा, बट स्टिल जैसे मैंने बताया मैं ट्राई करता हूं, वही बहुत बड़ी बात है। एंड मोस्ट प्रोबेबली मैं ऐसी वीडियो इवन बेटर तरीके से आगे जाके बनाऊंगा कि किस तरीके से कॉन्फिडेंस हो सकता है, इंसान कॉन्फिडेंट बन सकता है। बाय बाय।